कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को ऐसे मार्केट ने बनाया बड़ा खतरनाक लेवल, क्योंकि 23,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,51,000, 23,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,04,000 की। निफ्टी ने बनाया एक हायर हाई लेवल ब्रेकआउट। बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। इंडिया विक्स के अंदर 1% की ब्रेकआउट तेजी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में भारी तेजी देखी जा रही है। अभी ऐसे में कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही ट्रैप जोन के साथ। आज निफ्टी की साइड देखे तो करीबन 90 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है निफ्टी, और बैंक निफ्टी देखे तो 440 पॉइंट की तेजी के साथ, यानी दोनों तरफ से देखे तो इंडेक्स में बड़ी तेजी देखने को मिली। और कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो एक्सपायरी सेशन में अगर हम देखें, जैसे आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी था, एक बढ़िया वाला मोमेंटम लेता हुआ मार्केट नजर आया, वही आपको अपडेट भी दिया गया लाइव में। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो निफ्टी में 23,557 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है एक लॉन्ग के साइड ट्रेंड सेटअप के साथ। लेकिन यहां से नीचे से जो रिकवरी दिखाई गई है बड़ी अच्छी खासी, लेकिन इस लेवल पे जाते जाते मार्केट जो प्रीमियम इतना नहीं दे पाता जो आना चाहिए। एक हायर हाई लेवल पे आ रहा है मार्केट, पूरे लंबे हाई पे आ चुका है, एक ऑल टाइम हाई लेवल पे नए डेली नया हाई देखने को मिलता है। तेजी है कि बड़ी तेजी देखने को मिलती है। तो यानी मार्केट ने आज निफ्टी की बात करें तो सुबह सुबह एक नया हाई लगाता है और उसके बाद उसी हाई को सस्टेन करता है। यानी पूरी तरह से देखें तो बाजार एक साइडवे ट्रेंड में चला जाता है और साइडवे ट्रेंड के साथ प्रीमियम को डीके कर देता है। यानी अपर लेवल पे ऑप्शन बायर का खेल मजाक बना दिया है। तो यानी अगर हम देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सिनेरियो तो हमारे पास नीचे के लेवलों से ये पूरी तरह से बाई ऑन डिप्स के साथ नए हाई पे हाई लगाता जा रहा है मार्केट। लेकिन एक हद होती है बाजार की, यानी पूरी तरह से बायर जो है एक्टिव है। लेकिन यहां पर जो नजर आया कि मार्केट ने हायर हाई लेवल के साथ एक बाजार जो चला गया है एक आवर बोट जोन में। यानी आवर बोट जोन का मतलब क्या है कि मार्केट एक ऑल टाइम हाई लेवल पे भी आ चुका है, आवर बोट जोन भी आ चुका है। जैसे ही मार्केट नया हाई लगाता है एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है बाजार में, जैसे आज सुबह सुबह हुई यहाँ पे। इस कैंडल को नोटिस करो, सुबह सुबह नया हाई जरूर लगाता है लेकिन नीचे से बायर एक्टिव हो जाता है, फिर अपर साइड रिकवरी दिखाता है मार्केट। लेकिन उस लेवल से जो सुबह सुबह गैप अप के साथ ओपन हुआ था उस लेवल से आती है बड़ी वाली एक प्रॉफिट बुकिंग। यानी निफ्टी के पास आज का हाई जो लगता हुआ नजर आया है वो लेवल हमारे पास 23,580 का एरिया एक नया हाई लगाता हुआ नजर आया। 23,580 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा आज का हाई के साथ। लेकिन नीचे से मार्केट ने जो अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, इस रिकवरी को अगर मैं यहां से नीचे के लेवलों से पूरा एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा के चलूं जो पिछले कुछ दिनों से मार्केट को सपोर्ट करती आ रही थी, और ट्रेंड लाइन वो अभी भी मार्केट के पास बनी रहेगी। यानी ये जोन पे जोन लगातार एक नया एरिया बनाता जा रहा है। तो अभी एक बात को नोटिस करना, मार्केट ठीक है नया हाई जरूर लगा चुका है, अब नया हाई लगाने के बाद मार्केट का सिनेरियो क्या चलता है कि अप डाउन का सिनेरियो चलता है, यानी मार्केट नया हाई लगाएगा। जैसे अभी पीछे के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखे तो हाई गया था उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, ऐसे मार्केट अपर साइड का सिनेरियो दिखा रहा है। तो अभी जो नया हाई लगाया है उसके बाद कोई गिरावट नहीं आई है, यानी नीचे कोई गिरावट नहीं आई है, तो ऐसे मार्केट ने सपोर्ट तो थोड़ी दूर बन जाता है। लेकिन आज का लो पॉइंट भी हम इसको सपोर्ट के तौर पर देख सकते हैं एक स्कैल्पिंग, क्योंकि भाई बड़ी लेवल की अगर हम देखें मार्केट पहले ही मूवमेंट दे देता है उसके बाद यहां पर स्कैल्पिंग ही बचता है। और स्कैल्पिंग अगर हम देखें ये आज का लो पॉइंट हमारे पास काम करेगा। तो सिंपली तौर पर देख पा रहे हैं 23,500 मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना है। आज का लो पॉइंट को हम देख पा रहे हैं 23,500 का लेवल है। अब यहां से अगर 23,500 के लेवल से मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो नीचे एक सेटअप हमारे पास छोटा सा एरिया रहेगा, ये नीचे 23,000 का एरिया यानी 23,440 का एरिया जो ट्रेंड लाइन मार्केट को सपोर्ट करेगी, जो नीचे की साइड है। ये छोटा सा एरिया है हमारे पास। लेकिन अपर साइड पे अगर हम देखें तो आज का हाई हमारे पास निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सबसे अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किसको मान के चलोगे? इस ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट मान के चलेंगे। ये एरिया जो है हमारे पास एक पुट साइड का एरिया जरूर है, लेकिन यहां पर इस एरिया के अंदर मार्केट के लिए पहले तो इस लेवल को ब्रेक डाउन करना जरूरी है। 23,500 को ब्रेक डाउन करेगा तभी हम मान सकते हैं कि मार्केट 23,440 के लेवल तक आता हुआ नजर आए, जो नीचे ट्रेंड लाइन बनी है। यानी अपर साइड रेजिस्टेंस आज का हाई
और नीचे की साइड अगर हम देखें तो ये 23,440 के नियर जो ट्रेंड लाइन बन रही है एक सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएगी। यानी अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के जब तक सपोर्ट करता रहेगा ना भैया, ये मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है, बार बार पॉजिटिव होएगा मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता रहेगा। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है मार्केट के पास। तो ऐसे में हमारे पास छोटी सी स्कैल्पिंग सिर्फ आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड ये एरिया पुट की साइड रहेगा इस ट्रेंड लाइन तक का एरिया। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बन चुका है, आज का हाई कौन सा है भाई, ये है 23,580 का हाई। 23,580 को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है नया हाई लगाने के लिए, तो अपर साइड देखना कि 600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटर भी बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 23,600, तो 580 के लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा बाजार, लेकिन 600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है, तो इस हाई को ब्रेकआउट होते ही ट्रेड लेना हमारे लिए रिस्क हो जाएगा, बड़े वाला रिस्क हो जाएगा भाई इस लेवल पे ट्रेड करना, क्योंकि 600 के लेवल पे आपको ट्रैप भी करेगा। 23,600 के बाद ही लेवल बनता है, तब तक मार्केट के लिए खतरा बना रहेगा अपर साइड पे। नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास अपर साइड से नीचे सपोर्ट जोन पहला हमारे पास आ रहा है 23,500 का एरिया, और 23,500 के नीचे हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये नीचे की एरिया हमारे रहेगा 23,440 का एरिया। ये नीचे की साइड एक लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें जो ट्रेंड लाइन बन रही है ये छोटा सा एरिया, यानी पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग, तो पूरा ओवरऑल मार्केट देखे तो बाई ऑन डिप्स के जोन में है, ऊपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग आती है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने पूरा सपोर्ट लिया गया था, तो ऐसे ही मार्केट ने सपोर्ट के साथ ही हम ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा डीपली और जाते हैं, देखो मार्केट पूरी तरह से एक ऐसे जोन में जा चुका है जहां पे हमें जो ट्रेड मिलता है एक स्कैल्पिंग जोन के साथ ही मिलता है, बड़े वाला नहीं मिलता। आज भी साइड में रहा था, फ्राइडे सेशन भी एक बार सुबह सुबह मोमेंटम दिखाता है, उसके बाद फिर से साइड पे, तो यहाँ नहीं बाजार नीचे के लेवलों पे पूरा सपोर्ट करता हुआ साइड में ट्रेंड के साथ पॉजिटिव ट्रेंड जरूर दिखाता है, लेकिन अभी क्लोजिंग के टाइम इस बात को नोटिस करना ये एक डबल टॉप एरिया की तरफ इशारा कर रहा है, यानी मार्केट अगर इस दायरे में रहता है तो ट्रेड रिस्की रहेगा, और सबसे ज्यादा रिस्की तो बीच के लेवल पे ट्रेड करना है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही हम फायदा उठा सकते हैं। यानी 23,580 के लेवल से जो सुबह सुबह ब्रेकडाउन देता है तो पुट की साइड रहेगा हमारे पास एरिया 23,500 तक का एरिया, ये स्कैल्पिंग रहेगी पुट के लिए, और नीचे 500 के लेवल से ब्रेकआउट रिकवरी दिखाता है, फिर 580 के लिए रेजिस्टेंस एरिया, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर 23,500 को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एरिया रहेगा, जो जोन निकल के आया है 23,440 से लेके 420 का एरिया, यानी एक स्ट्रॉन्ग जोन पे 420 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है, फिर दबाई बाजार लेता और नजर आए नीचे के लेवलों को पूरा टेस्टिंग देखने को मिले, यानी बाजार के अंदर एक भारी वाली क्रैशिंग बाजार दिखाता हुआ नजर आए। तो पहला लेवल हमारे पास कौन सा रहने वाला है, 23,300 की तरफ मार्केट रुझान दिखाएगा 420 के ब्रेकडाउन के। ऐसे में 23,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, देखो वही बात कर रहा था मैं 1,51,200 की जबरदस्त कॉल राइटिंग आ रही है, इसके अबाव 600 के बाद ब्रेकआउट लेता है तो मार्केट 23,700 के एरिया 1,36,000 की बड़ी कॉल राइटिंग है, जो 700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, यानी अपर साइड पे। यानी पहला रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा आ रहा है, 23,580 टेक्निकल और 600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, इसके बाद 23,700 के जोन पर नजर आया है, और इसके बाद 23,800 के लेवल पर अगर हम देख पा रहे हैं तो 1,68,000 की बड़ी कॉल राइटर, यानी मार्केट के पास लेवल तो हैं अपर साइड पे, जिस लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग मिलेगी वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे 23,500 के लेवल पर 2,04,000 की बड़ी पुट राइटर है जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। 23,500 स्ट्रॉन्ग लेवल पे पुट राइटिंग, टेक्निकल सपोर्ट आज का लो पॉइंट, यानी अगर 500 ब्रेकडाउन होता तो 23,400 के लेवल पर 2,36,000 की बड़ी पुट राइटर है, और 23,300 के लेवल पर 1,70,000 की पुट राइटिंग। कब कब मिलेंगे एरिया, नीचे की साइड का एरिया, जब तक भाई 23,500 है बाजार के पास तो 400 नहीं मिलेगा, 500 ब्रेकडाउन होता है तो 23,400 की तैयारी करेगा, और 400 को ब्रेकडाउन करता है तो तब जाके 300 का लेवल हमें नीचे की साइड देखने को मिले निफ्टी के साइड, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे
सपोर्ट जोन मार्केट ने नीचे बनाया। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसके साथ हम FIDI का डाटा भी देखेंगे, फ्यूचर ऑप्शन में FIDI ने क्या पोजीशन बनाई है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके डाटा नेगेटिव पॉजिटिव गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी के लिए, तो यहां पर हम चेक करते हैं पीसीआर रेशो, जो बड़ा काम आता है ट्रेड लेने। तो अभी जो निफ्टी का पीसीआर रेशो निकल के आया 1.19 का, यानी डाटा तो पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया, उधर से ब्रेकआउट क्लोजिंग है। तो ऐसे में हमारे पास 23,500 का जो लेवल बना है वो एक स्ट्रॉन्ग जोन, एक स्ट्रॉन्ग दीवार का काम करेगा कल के मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी में देखे तो पूरी वी शेप रिकवरी लेता हुआ बाजार नजर आया, लेकिन काफी टाइम लगा है इसको वी शेप रिकवरी के लिए। बाजार ऊपर की तरफ जरूर जा रहा है, लेकिन कॉल वालों को इतना अच्छा प्रीमियम नहीं दे पा रहा, क्योंकि यहां पर पीसीआर रेशो के साथ अगर हम देखें, यहां पर इंडिया विक्स भी 13 के लेवल पे जरूर आ चुका है। 13 के लेवल पे आते आते वोलेटिलिटी कम होती जा रही है अभी इस टाइम, तो प्रीमियम तो बिल्कुल कम मिलने वाला। तो ऐसे में हम देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग साइड ब्रेकआउट भी आया है, और ये 4 तारीख का हाई लेवल था जिस लेवल से बाजार ने गिरावट दिखाई थी। तो थोड़ा सा डीपली अगर हम जाएं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर निफ्टी बैंक के पास ये है 4 तारीख का हाई लेवल 50,675 का एरिया। अब यहाँ पर देखो इतनी बड़ी बड़ी कैंडलों के बाद बाजार जो रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, डर का माहौल बना बनाकर ऊपर नए हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तभी प्रीमियम नहीं आ पा रहा है। यानी जोर लगाया जा रहा है ऑप्शन बायर को, गिरने में 3 कैंडल आई है और ऊपर जाने में आपके सामने कितना कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया बार बार, लेकिन जोर जबरदस्ती के साथ बाजार को ऊपर ले जाया जा रहा है। क्योंकि ये कैंडलों से आप नोटिस कर सकते हो, इन कैंडलों के मुकाबले क्या ये कैंडल हैं इतनी, लेकिन बाजार जो है अभी मूवमेंट जो दिखा रहा है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें आज के सिनेरियो में, आज अच्छे खासा बैंकों की साइड तेजी जरूर देखने को मिली है, और सुबह सुबह बैंक निफ्टी ने अपने हाई लेवल को जो पिछले कुछ दिनों से साइडवे पैटर्न में था उसको ब्रेकआउट किया। उसी ब्रेकआउट के साथ एक पॉजिटिव ट्रेंड बनाता हुआ आगे बढ़ता गया बाजार। तो ऐसे में हम मार्केट के मूवमेंट के साथ अगर हम देखें, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे जिस लेवल से बाजार ने ब्रेकआउट लिया वो अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। जो पहले रेजिस्टेंस था, ये जोन बनाया बाजार ने, देखो बिल्कुल एक तरह से सुबह सुबह की कैंडल ये है 1 घंटे का बाजार, उसके बाद ब्रेकआउट लेता है और उसके बाद ये तेजी जो है अपर साइड का लेवल टेस्ट करने में कामयाब होती हुई नजर आती है। लेकिन अब बाजार के पास रेजिस्टेंस एरिया क्या है, तो एक छोटी सी स्कैल्पिंग के तौर पर अगर हम देखें, यहाँ पर थोड़ा सा डीपली जाए, क्योंकि कल एक्सपायरी है भाई, एक्सपायरी में हमें छोटे से छोटे लेवल को डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। तो अभी अगर हम देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी के पास अपर साइड एरिया कौन सा है, 23,570 का एरिया। इस 570 के एरिया को ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो अपर साइड 670 का एरिया टेस्ट करता हुआ नजर आए, ये अपर साइड 100 पॉइंट की स्कैल्पिंग। लेकिन सबसे अच्छी पॉइंट ये रहेगा कि बाजार अगर नीचे आता है थोड़ा सा, तो बाई ऑन डिप्स का हम फायदा उठा सकते हैं, नीचे के लेवलों से खरीदारी। अब नीचे के लेवलों पे देखो कितना अच्छा खासा सपोर्ट बना के आगे बढ़ा बाजार, यहां पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, सपोर्ट बनाया। ये कौन सा लेवल बना दिया बाजार ने, ये बैंक निफ्टी ने बनाया 50,340 का। इसके नीचे अगर हम देखें तो एक छोटा सा लेवल यहाँ पे बनता हुआ नजर आया, इस लेवल को नाम देंगे 50,270, और इसके नीचे ये सुबह सुबह का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आया, जहां से बैंक निफ्टी बड़े लॉन्ग साइड ब्रेकआउट लेता हुआ नजर आया। तो अपर साइड पे एरिया हमारे पास ये वाले निकल के आ रहे, लेकिन एक बात को और नोटिस करना है, ये तो ठीक है कि बाजार इन लेवलों पे आके थोड़ा सस्टेन करता है, रिस्पेक्ट देता है, तो इन लेवलों को अभी हम नोटिस करके चलेंगे। तो यानी हमारे पास एक सपोर्ट एरिया 50,350 का एरिया है, इसके नीचे देखें तो 250 का जोन और 250 के नीचे 50,100 का एरिया रहेगा जोन के साथ। अब अपर साइड पे देखो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो यानी आज का हाई 50,560 का एरिया है, ये हाई लगा आज का, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे सपोर्ट की बात करें तो 50,350 का एरिया,
50,350 के नीचे देखे तो 50,250 का एरिया है। 250 को ब्रेक डाउन करता है तब जाके एक अच्छा वाला एरिया पुट वालों को मिलता हुआ नजर आए। नीचे की साइड 50,100 की साइड 50,100 का एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करेगा। हाँ 150 पॉइंट की ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग है। उसके पहले बाजार में छोटी छोटी रिकवरी देखने को मिलती रहेंगी, यानी बाय ऑन डिप्स आता रहेगा। लेकिन 250 के ब्रेकडाउन के बाद 100 का एरिया 150 पॉइंट की पुट की साइड स्कैल्पिंग। अपर साइड के लिए 350 के एरिया के जब तक ब्रेकआउट करता रहेगा, बार बार रिकवरी 560 और 560 के बाद अगर हम देखें अपर साइड एरिया 50,670 का एरिया स्ट्रॉन्ग है। और 670 के बाद अगर हम देखें छोटा सा गैप है, उसको गैप को फील करता हुआ नजर आए 750 तक। तो एक कितने बड़े लेवल हैं, छोटे छोटे एरिया है। तो ऐसे में ये बाजार प्रीमियम को डीके करने वाला है, पूरी तरह से बाजार में एक रिस्क का लेवल बना रहेगा। यानी 50,750 के ब्रेकआउट के बाद तभी एक 250 पॉइंट की स्कैल्पिंग हम देख पा सकते हैं 51,000 के लिए। अपर साइड का एरिया 51,000 तब मिलेगा। लेकिन तब तक मार्केट के लिए लेवल जो बन के आया है, आज जो ब्रेकआउट दिया है एक बाय ऑन डिप्स के लेवल के साथ है, क्योंकि बैंकों में तेजी देखी जा रही है। एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक के अंदर, एसबीआई बैंक के अंदर, पीएनबी में लॉन्ग साइड ब्रेकआउट आते हुए नजर आए हैं, जो बैंक निफ्टी को पूरा सपोर्ट करेंगे बाय ऑन डिप्स के रिकवरी के मूवमेंट के साथ नई तेजी की तरफ। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ देखें तो 50,500 के लेवल पर 2 लाख की मैसिव कॉल राइटर नजर आया। 50,500 आज का हाई क्या है 517 के करीब है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। उसी लेवल से अगर उस कैंडल को देखोगे बैंक निफ्टी में, ये देखो ऊपर के लेवल से वीक होते हुए नजर आई होगी ना पूरी वीक, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठा है, कॉल राइटर बैठा है जबरदस्त। तो तभी ये मार्केट के पास 50,500 यानी आज का हाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके अभाव अगर हम देखें 600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 92,000 की, 700 के लेवल पर 99,000 का है, 800 के लेवल पर 98,000 का, सबसे ज्यादा 51,000 के लेवल पर 1,93,000 का मैसिव कॉल राइटर है ना। ये एवरेज स्ट्राइक पर अगर कॉल राइटर बैठा है, ये प्रीमियम को बढ़ने नहीं देगा, प्रीमियम इंक्रीज नहीं होने वाला है। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया बाय ऑन डिप्स के साथ बनता है, यानी नीचे सपोर्ट लेवल से रिकवरी। तो अपर साइड का एरिया पहला कौन सा निकल के आया हमारे पास 50,570। इसके अबाव देखना ये हमारे पास 670, ये 700 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग है। और यहाँ पे 670 के बाद अगर हम देख पा रहे हैं तो 50,750, ये 800 तक की हैवी कॉल राइटिंग जो बार बार। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें सबसे ज्यादा कॉल राइटर इस लेवल पे है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस देखो आपके सामने। तो ऐसे में हम क्या करें, हमने करना क्या, नीचे के लेवलों को सपोर्ट बनाना है। ये वाला 50,500 जो 1,05,000 की ये पुट राइटर बना रहा है, यहाँ पर 400 के लेवल पर 1,05,000 है, 300 के लेवल पर भी 1,14,000 है, 200 के लेवल पर भी 1,28,000 की, और 100 के लेवल पर भी 1,00,000 की अच्छी खासी पुट राइटिंग। सबसे ज्यादा 50,000 के लेवल पर 2,61,000 की पुट राइटर। तो भाई नीचे के लेवलों पे आप नोटिस करो एवरेज स्ट्राइक पर बड़ी कॉल पुट राइटिंग है जो मार्केट को सपोर्ट करेगी। तो यानी हमारे पास जो एरिया बन निकल के आया है 50,350 का एरिया जो बाई ऑन डिप्स का लेवल रहेगा, उससे नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो छोटा सा स्कैल्पिंग रहेगा 250। लेकिन यहाँ पर 50,100 का एरिया अच्छी खासी पुट राइटिंग के साथ सपोर्ट करता हुआ बाजार नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल डाटा भी देखने के साथ अभी जो हमें संकेत नजर आ रहा है मार्केट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव के लिए FIDI डाटा देखना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास PCR रेशो क्या निकल के आ रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो पुट कॉल रेशो जो पहली बार इस वीडियो को देखे उनके लिए पुट कॉल रेशो निकालना देखना बड़ा जरूरी है, बड़ा काम आता है भाई ट्रेड लेने। तो बैंक निफ्टी में PCR रेशो 1.22 का आ रहा है, यानी डाटा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल दोनों इंडेक्स पॉजिटिव क्लोज होते हुए नजर आए हैं। नीचे के लेवल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग काम करेंगे, मार्केट कितना गैप अप और गैप डाउन देने वाला है FIDI डाटा चेक